शकीरा खलीसी मैसूर के दीवान की नातिन थी। परिवार बेहद रसूखदार था। परिवार अरबपति था। शकीरा के नाम पर खुद अरबों की संपत्ति थी। शकीरा भी बिजनेसमैन से जुड़ी थीं और वो बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। अब शकीरा की साल 1965 में अकबर मिर्जा खलीफी से शादी होती है। इनकी 4 बेटियां हुईं, लेकिन इसके बाद शकीरा और उनके शौहर में विवाद होने लगा। रिश्ता टूट गया। 1984 में दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक के 2 साल बाद शकीरा ने दूसरी शादी की। अब उनकी शादी मुरली मनोहर मिश्रा से हुई। इसी मुरली मनोहर मिश्रा की पहचान स्वामी श्रद्धानंद के नाम से थी। अब शकीरा की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन बेटियों से वो खुद को दूर नहीं कर पाती है। रोजाना अपनी बेटियों को फ़ोन कर जरूर हाल चाल लेती थी। अपनी बेटियों से ज़्यादा लगाव को देखकर उसके दूसरे पति मुरली मनोहर मिश्रा यानी श्रद्धानंद को बुरा लगता था। उसे लगता था कि बीवी का पुराने पति से हुई बेटियों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान है। वो दबाव बनाता था कि बेटियों को फ़ोन नहीं करे, लेकिन फिर भी वो माँ फ़ोन करती रहती थी। अब बात साल 1991 की आती है। उस समय शकीरा का फ़ोन बड़ी बेटी सबा के पास नहीं आया। कई दिन बीत गए, लेकिन माँ से बात नहीं हुई। तब उसे शक हुआ। सबसे ज़्यादा शक मुरली मनोहर मिश्रा पर ही हुआ। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस में शिकायत की। बीवी बिना बताए कहीं चली गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इस तरह के तमाम बहाने बनाए, लेकिन कभी उसने सही जानकारी नहीं दी। आखिरकार तमाम जांच से गुजरते हुए बेंगलुरु पुलिस 3 साल बाद सच का पता लगा लेती है। शकीरा की बेहद ही बेरहमी से हत्या की गई थी। असल में पहले उसे ड्रग्स दिया गया था, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसकी बॉडी को एक मैट्रेस में लपेटकर ताबूत में बंद कर दिया था। इसके बाद घर के आंगन में ही कब्र खोदी। उसी कब्र में उस ताबूत को दफन कर दिया। लेकिन शकीरा को मौत देने से पहले श्रद्धानंद ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। उस मैट्रेस में हजारों जगह पर नाखून से नोचने के निशान थे। जब शकीरा को बेहोश करने के बाद मैट्रेस में लपेटा गया था, तब वो जिंदा थी। ताबूत में डालकर कब्र में दफना दिया गया, तब भी वो जिंदा थी। जब उसे होश आया होगा तो वो खुद को बचाने के लिए उसने नाखून से नोचना शुरू किया होगा, लेकिन उसे मौत का ही सामना करना पड़ा। श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया था। अभी भी वो कातिल जेल में है।